Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 दिसंबर के एक टॉपिक के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं आर्टिकल, इस आर्टिकल को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। आपको पता है दोस्तों, सीरीज में हम लोग इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीख रहे हैं, किस तरह से पेपर को पढ़ा जाता है, उसमें कौन कौन सी वोकैब यूज होती है वो सब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा मैंने बाकी के और भी वीडियोस बना दिए हैं, तो मैं चाहूँगा आप उनको भी आप देखिए। और देखने के लिए आपको करना क्या है, आपको चैनल पर एक लिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के नाम से, उसमें सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट में आप आराम से आके सारे वीडियोस देख सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पर्टिकुलर वीडियो। ये वीडियो क्या कहता है, ये आर्टिकल क्या कहता है, एक बार जानते हैं। क्या हेडिंग है इसकी? द पेंडेंसी ऑफ 5 करोड़ कोर्ट केसेस अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न सेज द किरण रिजिजू। ये जो किरण रिजिजू आपको दिख रहे हैं, ये यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं। इन्होंने बेसिकली क्या बोला है, इन्होंने ये कहा है जो 5 करोड़ केस की पेंडेंसी है कोर्ट में, वो एक ग्रेव कंसर्न है। अब ये ग्रेव का मतलब क्या होता है? एक ग्रेव तो आप सभी जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कब्र, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कब्र जैसा कोई सेंस बनता नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ और निकलता है। यहाँ पर ग्रेव का मतलब होता है दोस्तों बैड और द सीरियस सिचुएशन। तो ये एक बैड सिचुएशन है, एक ग्रेव कंसर्न है। किरण रिजिजू ने ये बात बोली है, जो 5 करोड़ के केस है। अब दोस्तों मेन हम लोग आते हैं आर्टिकल पे, क्या क्या बातें कही है इसमें। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑन थर्सडे एक्सप्रेस द कंसर्न ओवर द पेंडेंसी इन कोर्ट केसेस अक्रॉस द कंट्री विच ही सैड वॉज इंचिंग टूवर्ड्स फॉर 5 करोड़। यानी कि इन्होंने अपनी एक कंसर्न एक्सप्रेस की है, जो कोर्ट केस में पेंडेंसी है, जो केसेस जो है कोर्ट में डले उनकी पेंडेंसी, उसके लिए इन्होंने एक अपनी कंसर्न यानी कि एक दुख जताया है, अपनी चिंता जताई है। और उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये एक इंचिंग टुवर्ड्स हो रहा है 5 करोड़ की तरफ, यानी कि जो केस थे वो 5 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंचिंग टुवर्ड्स का दोस्तों मतलब होता है टू मूव स्लोली एंड केयरफुली इन द डायरेक्शन मेंशन्ड। इंचिंग मतलब एक तरफ बढ़ना, एंड हैज बीन अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, ये बात उन्होंने बोली है। तो दोस्तों ये था पहला पैराग्राफ। उम्मीद करता हूं आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है। एक बार आप खुद भी पढ़ के देखिएगा, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है। जो वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अलग से वर्ड होते हैं, जो टफ होते हैं, वो मैं आपको यहां पर लिस्ट कर देता हूं। राइट, ओके। तो अब आगे की बात करते हैं। मिस्टर रिजिजू सेड while pendency of cases is likely to come down in the Supreme Court and the High Court, the real challenge was with the lower courts। इन्होंने ये बात बोली है, जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तो कम हो रहे हैं, हाई कोर्ट में भी कम हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा रियल चैलेंज है दैट इज वेयर विद द लोअर कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे होते हैं, वहां पर असली चैलेंज है, वहां पर सबसे ज्यादा जो केस की पेंडेंसी वहां पर मिलती है। राइट, आगे देखते हैं। द लॉ मिनिस्टर सेड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द लोअर कोर्ट इज द रियल चैलेंज। इन्होंने बोला कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लोअर कोर्ट का, यानी कि कोर्ट रूम जो होते हैं, वहां पर लोगों के बैठने की जो व्यवस्था होती है, वो असली चैलेंज वही है। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट वर्क टू इम्प्रूव इट। जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों देखिए, इंग्लिश का पेपर पढ़ना बड़ा आसान होता है, बस आपको डेली बेसिस बने रहना है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, सारे वर्ड भी क्लियर होंगे, और यही वर्ड बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि ग्रेव, या कल एक दो दिन में देखो फिर से ये वर्ड आएगा। तो इनको आप अच्छे से समझ लेंगे तो पेपर पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं। द मिनिस्टर वॉज स्पीकिंग एट द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट्स एस ब्लॉक बिल्डिंग। जो मिनिस्टर थे किस बात पे बोल रहे थे, ये आखिर बातें कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसमें एक एस ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है। इनॉग्रल होता है उद्घाटन, उसके उद्घाटन में ये गए थे, वहां पर ये बात बोल रहे हैं। विच वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़। अगर आप मेरे साथ बने हुए तो मैंने आपको कई बार ये नाम लिया है, डी.वाई. चंद्रचूड़। ही इज द सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट, तो इन्होंने भी इस फंक्शन को अटेंड किया था। एंड द जज जस्टिस संजय किशन कौल, इन्होंने भी इसे अटेंड किया था। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो है सतीश चंद्र शर्मा एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, इन्होंने भी इसको अटेंड किया। तो ये बताया कि किस किसने इसको मीटिंग को और इस इनॉग्रल फंक्शन को अटेंड किया। सीजेआई चंद्रचूड़ सेड दैट द जुडिशियल सिस्टम एंड द कोर्ट रूम मस्ट बी डेमोक्रेटिक। इन्होंने ये बात बोली सीजेआई ने, जो जुडिशियल सिस्टम होता है, जो कोर्ट रूम होते हैं, वो डेमोक्रेटिक होने चाहिए,
इंक्लूसिव होने चाहिए। दोस्तों ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव वर्ड का मतलब होता है इंक्लूडिंग और कंटेनिंग एवरीथिंग, सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए, लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, लोगों को दिक्कत ना हो। ये बात उन्होंने बोली कि इट हैज टू बी इंक्लूसिव एंड इक्वली एक्सेसिबल, सबके लिए बराबर एक्सेसिबल होने चाहिए। एंड देयर डिजाइन मस्ट एकोमोडेट पीपल फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड, और उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को, सभी लोगों को एकोमोडेट करे। एकोमोडेट मतलब टू हैव द इनफ स्पेस फॉर समबडी और समथिंग, स्पेशली फॉर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। हर तरह के, हर बैकग्राउंड के लोगों को एकोमोडेट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। आगे देखते हैं, एंश्योरिंग द मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, और साथ में उन्होंने बात बोली कि ये मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन है, सब लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए। आगे देखते हैं, एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एक्चुअलाइजिंग द राइट टू एक्सेस टू जस्टिस इज एंश्योरिंग दैट वी हैव एडिक्वेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जस्टिस को किसी लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके राइट टू एक्सेस के लिए हमें सबसे पहले ये करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त, एडुकेट होता है पर्याप्त, एक पर्याप्त जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है भी या नहीं है, ये बात इन्होंने बोली है। इंक्लूडिंग द फिजिकल एज वेल एज द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द पर्सनल स्ट्रेंथ। तीन चीजें उन्होंने बताई। सबसे पहला फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए डिजिटल, इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए, जो भी केसेस वगैरह वो डिजिटली भी सुने जाने चाहिए। और पर्सनल स्ट्रेंथ, यानी जज की भी स्ट्रेंथ यहाँ पर होनी चाहिए। ये होता है स्ट्रक्चर पूरा। द बिल्डिंग ऑफ एस ब्लॉक विल हैव 200 लॉयर चैम्बर्स, अ जुडिशियल कन्वेंशन सेंटर, एन ऑडिटोरियम, अ स्पेस फॉर दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, स्पेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एंड पार्किंग फैसिलिटी, कॉमन मीटिंग रूम, कैफेटेरिया, ग्रीन स्पेसेस, सीजीआई चंद्रचूड़ सेट। तो इस एस ब्लॉक में क्या क्या होगा, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। एक आर्बिट्रेशन ऑफिस होगा, कैफेटेरिया होगा, कॉमन मीटिंग रूम होंगे, राइट, ये सारी चीजें इसमें हैं। एट द फंक्शन द चीफ जस्टिस, एट द फंक्शन द चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल प्रपोज द सेंटर एंड द जुडिशरी टू मेक दिल्ली अ पायलट ब्रिंगिंग डाउन द केस पेंडेंसी। देखो यहाँ पर इन्होंने बात बोली है कि दिल्ली को पायलट बनाया जाए, जो केस पेंडेंसी की बात चल रही है उसमें, केस को कम करने में। देखिए पायलट का मतलब क्या होता है, पायलट प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है अपने आप में पहला। यानी कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि केस पेंडेंसी कम करें तो आप दिल्ली से शुरुआत करिए। इस हम बोलेंगे दिल्ली हैज बिकम द पायलट स्टेट, ऑल्दो इट इज नॉट अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी। तो ये बात केजरीवाल ने बोली है कि अगर आप पेंडेंसी कम करना चाहते हैं तो मेक दिल्ली अ पायलट, राइट, दिल्ली को पायलट बनाइए और दिल्ली से स्टार्ट करिए। तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट दिस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा, जो वर्ड्स हैं आपको सीखने को मिले होंगे। दोस्तों इस तरह से पेपर को पढ़ा जाता है, ऐसे ही आर्टिकल बाय आर्टिकल आप पढ़ते जाइए, अपनी नॉलेज को ऐड ऑन करते जाइए, और आप देखेंगे 10 से 15 दिन में आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको जीएस के वीडियोज मिलते हैं, इंग्लिश के वीडियोज मिलते हैं, टेंसेज वगैरह सारी चीज़ें आपको कवर में करता हूँ यहाँ पर। और अपने दोस्त जो भी उनके संग भी इसको शेयर कर देना, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।